अगर आप बेटी की माँ हैं तो बस एक काम जरूर कर लेना, शाम होते ही उसे किसी भी तरीके से एक छोटा सा लड्डू जरूर खिला देना। इस समय खास तौर बेटियों का ध्यान रखना हर माँ का फर्ज बनता है। थोड़ा सा काम करने से बिटिया थक जाती है, मूड स्विंग होने लगता है, स्किन डल दिखने लगती है या हेयर फॉल होने लगते हैं, इरेगुलर पीरियड्स जैसी प्रॉब्लम दिखने लगती है, तो ये बात कोई और नहीं समझ सकता, सिर्फ और सिर्फ एक माँ ही पहचान सकती है। यह समय है माँ को अपनी बेटी के साथ देने का। ये बदलाव करीब करीब 10 साल की उम्र से शुरू हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमें उनके खाने पीने और डेली हैबिट्स पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कई बार इसकी वजह रोज की गलत स्नैकिंग भी होती है। शाम के समय चाय, बिस्किट, नमकीन, जंक फूड खाने से बॉडी में वीकनेस, क्रेविंग, वेट गेन और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। इसलिए खास तौर पर माओं को बेटियों के लिए शाम के समय सही न्यूट्रिशन वाला नाश्ता जरूर बनाकर खिलाना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में बॉडी को सिर्फ पेट भरने वाला नाश्ता नहीं चाहिए बल्कि सही न्यूट्रिशन चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिंपल 3 से 4 इंग्रेडिएंट से बना हुआ एक ऐसा इवनिंग स्नैक जो आप अपनी बेटियों को खिला सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। आज ये स्नैक्स बना रही थी, मुझे अपना बचपन याद आ रहा था और मुझे याद है कि हम इसे लड्डू के तौर पर तो नहीं खाते थे, पर हाँ, इसका चूरमा जरूर खाते थे। वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। पूरे वीडियो को बिना स्किप करके जरूर देखिए। अब देखते हैं इसे सही तरीके से बनाना कैसे है। सबसे पहले हम रोस्टेड चने की बात करेंगे। जी हाँ, प्रोटीन से भरा पूरा ये चना अक्सर हर जगह मिल जाता है। ये रोस्टेड चना यानी भुना चना, ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, ये पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखने में मदद करता है। ऐसे ही सिंपल, देसी और हेल्दी टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, पास लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके बाद हमें लेना है सफेद तिल। सफेद तिल में कैल्शियम है, हेल्दी फैट्स हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं और बॉडी को स्ट्रेंथ देने में मदद करते हैं। खासकर ग्रोइंग एज की गर्ल्स को, महिलाओं के लिए डाइट में शामिल करना इसे बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है गुड़। गुड़ में कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं और ट्रेडिशनल इंडियन डाइट में इसे एनर्जी देने वाली चीज माना जाता है। शाम के समय जब बॉडी लो फील करती है या मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तब थोड़ी सी क्वांटिटी में गुड़ एक बेटर ऑप्शन बन सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन भुने चनों को थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करने से फायदा ये हो जाता है, इस स्नैक्स की क्रंच बढ़ जाता है और बच्चों को बेहद पसंद भी आता है। इसका मॉइस्चर निकलने की वजह से जब हम बना के रखते हैं तो इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। जब मैंने इसे अच्छे से भून लिया, जैसे इसे थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर रही हूँ तो इसके छिलके आसानी से निकल जा रहे हैं। थोड़ा सा इस तरीके से छील भी सकते हो, आसानी से छिल जाते हैं, या फिर हाथों से रब करेंगे तो भी इसके छिलके निकल जाएंगे। हाँ, इसकी वजह से आपका घर गंदा ना हो तो आप ये ट्रिक छोटा सा समझ लें, इसको छन्नी से छील के और इस तरीके से साफ कर दें। ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं पूरे छिलके, और कुछ छिलके अगर रह भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूरमा होता है पाउडर फॉर्म में, उसे कैसे बनाएं। तो 1 कटोरी मैंने डाल दिए इस मिक्सी के जार में भुने चने जो मैंने छील कर रखे थे। अब इसमें 1 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ सफेद तिल। अब गुड़ आप अपने हिसाब से जितना मीठा चाहिए आप डाल सकते हो। मेरी मम्मी तो कभी चीनी कभी गुड़ डाल देती थी या कभी मिश्री भी डाल देती थी। मुझे लगता है टाइम टू टाइम वो देती होंगी। जैसे कि बारिश शुरू होते ही गुड़ स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन गर्मियाँ जब ज़्यादा होती हैं तब मिश्री डाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसको पीस लीजिए। बहुत ज़्यादा अभी मेरा पाउडर हो गया, थोड़ा सा कोर्सली करेंगे ना तो खाते टाइम वो मज़ा आएगा और उसका स्वाद भी बहुत अमेजिंग होता है। एक बार बना के देखिए, मतलब लगेगा सभी को खाना चाहिए इसे। और किसी भी कारण से ये लड़कों को भी नुकसान नहीं करेगा, उन्हें भी फायदा ही करेगा, और कोई भी दूसरे स्नैक्स से तो ये अच्छी चीज है, घर की बनी हुई है। चलिए पाउडर फॉर्म तो मैंने बना ही लिया। अब मैं आपको बताती हूँ इसके लड्डू कैसे बनाएं। मैंने एक पैन में 1 चम्मच घी डाला है। घी इस स्नैक्स को टेस्ट भी देता है और बॉडी की पॉलिश के लिए भी ये जरूरी होता है। और 4 से 5 चम्मच भर के मैंने गुड़ तोड़ के डाल दिया है। अब इसे गुड़ को हमें पकाना स्लो गैस पे है। पानी अभी नहीं डाला है, शुरू में पानी मत डालें, थोड़ा उसे पकने दें फिर पानी डालेंगे।
तो वो बहुत जल्दी बन जाएगा। अगर शुरू में पानी डाल देंगे तो वो सूख जाएगा, फिर आपको परेशानी होगी। थोड़ा गर्म होने दीजिए गुड़ को। जब गुड़ को आपने देखा कि गर्म किया तो इसमें 1 चम्मच भर के मैंने इसमें पानी डाला, लेकिन याद रहे ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच भरकर ही डालिए। जैसे ही हमने इसमें पानी डाला उसके बाद ये आराम से मेल्ट होना शुरू हो गया है। स्लो गैस पर हमें पूरा गुड़ जब तक पिघल न जाए तब तक इसे पकाना होगा। ये बहुत ही फटाफट हो जाता है, बस इस पर आप ध्यान रखें। साथ में एक प्लेट पर थोड़ा सा घी या ऑयल लगाकर रखें और एक कटोरी में पानी डालकर रखें, जिससे आपको पता चल जाए कि ये आपका जो गुड़ आपका है कितना पका है। बहुत ज़्यादा कड़क नहीं करना है, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा फैल जाए नीचे इतना भी नहीं, मतलब ये इस तरीके से खिंच रहा है ऐसा हमें चाहिए। अब जब तक मैं देख रही हूँ 1 आध मिनट और भी वो पक गया है। ये आप फेंक रहे हो तो आवाज़ आ रही है, मतलब ये परफेक्ट है। अब गैस बंद करके इसमें फटाफट से वो चने जो थे 1.5 कप चने डाल दीजिए और इसको मिक्स कीजिए फटाफट। मिक्स करने के बाद यहाँ पर ही हमें तिल डालने चाहिए थे, जो कि मैं भूल गई हूँ, तो जो मैं भूल गई वो आप मत भूलिएगा। अब इस कढ़ाई को आप नीचे उतारिए और गरम गरम ही इस गुड़ को आप फटाफट से इससे लड्डू बना लीजिए, जिसके आपको अंदाजा रहे कि 1 लड्डू रोज कम से कम देना ही देना है। इस तरीके से मैं लड्डू बना रही हूँ, वरना चाहते तो आप इसको ऐसे ही प्लेट में फैला देते, फिर हाथ से तोड़कर भी इसे खाया जा सकता था। तो इस तरीके से 3-4 चीज़ों से ही हमारे बढ़िया बेहद अमेजिंग लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं और इन्हें आप खुद भी इंजॉय कीजिए और बच्चों को भी खिलाइए। अब बहुत लोग पूछेंगे क्या ये हार्मोन्स के लिए अच्छा है? देखिए, हार्मोन्स सिर्फ एक चीज खाने से ठीक नहीं होगी। हार्मोनल हेल्थ के लिए प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस कंट्रोल, बैलेंस्ड डाइट, डेली मूवमेंट्स, इनफ प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी, B12, ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल जरूरी है। अब PCOS, थायराइड, फर्टिलिटी या फिर डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स की बात करें तो इनके लिए सिर्फ एक स्नैक्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रही है, सडन वेट गेन हो रहा है, एक्ने बढ़ रहा है या फिर शुगर, थायराइड जैसी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से टेस्ट और कंसल्टेशन जरूर करें। अब किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए इस नाश्ते में गुड़ की वजह से? जिन्हें डायबिटीज हो उन्हें गुड़ अवॉइड करना चाहिए, या फिर डॉक्टर से या डाइटिशियन से पूछ कर ही इसका आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ बहुत छोटे छोटे बच्चों को ही प्री डायबिटिक शुरू हो गई है। और हाँ, डाइजेशन वीक है, गैस या ब्लोटिंग जल्दी होती है, तो शुरुआत में क्वांटिटी कम खाएं। तो बच्चों, अगर आपको ये सिंपल देसी स्नैक्स की आइडिया पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन बेटी बहन माओं को या फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, क्योंकि ये छोटी छोटी आदतें लोगों को बहुत काम आने वाली। और हाँ, कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आप शाम को स्नैक्स में क्या खाते हैं, रोस्टेड चना, मखाना, पीनट्स या फिर कुछ और।